नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर कई साल पहले अचानक नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद ये सरकार का फैसला था, मोदी सरकार का। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे सामने आए और उन्होंने नोटबंदी की घोषणा कर दी। बड़े बड़े वो जो ब्लैक मनी वाले लोग थे वो एक ही पल में ध्वस्त हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, नोटबंदी में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं थी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन प्रतिक्रियाओं के पीछे एक सरकार के जो विपक्ष के लोग थे वो लगातार एक सवाल उठा रहे थे कि नोटबंदी से क्या मिला। हाल ही में एक फिल्म आई है धुरंधर, अक्षय खन्ना के रोल की बड़ी तारीफ हो रही है। आर माधवन ने जो रोल किया है वो हमारे देश के सबसे बड़े आज जो सरकार के पर्दे के पीछे काम करते हैं, अजीत डोभाल, उनका रोल किया है। अजीत डोभाल के रोल में आर माधवन एक लाइन बोलते हैं और वो लाइन ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही शामिल कर दिया है। अजीत डोभाल ने ये लाइन बोली थी और ये लाइन थी, कभी कोई सरकार आएगी जिसे देश की चिंता होगी तभी कुछ करेंगे, यानी कि तभी कुछ किया जाएगा। यानी कि देश में उस वक्त फेक करेंसी का दौर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आने से पहले तक फेक करेंसी का बड़ा बोलबाला था। कराची के अंदर फेक करेंसी छापने के लिए बाकायदा प्रेस लगाई गई थी और इस प्रेस में करोड़ों रुपया फेक तरीके से छाप दिए जाते थे। लेकिन आखिर ये नोट इतना एक्यूरेट क्यों था? डेलारू नाम की कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पी चिदम्बरम उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक ऐसी कंपनी डेलारू जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो पहले ही ब्लैक लिस्टेड थी। ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने जो प्लेट्स जिनसे नोट तैयार किए गए थे, जो बनाए, वो प्लेट्स पाकिस्तान को भी बेच दिए। इसके अलावा वो कीमती धागा, वो कागज, वो स्याही, वो सब कुछ पाकिस्तान को मुहैया करा दिया। अब पाकिस्तान इसमें चूकने वाला नहीं था। पाकिस्तान ने तुरंत फेक करेंसी छापनी शुरू कर दी इंडिया। फेक करेंसी का हाल यह था कि टेररिज्म अपने पूरे चरम पर आ गया। आतंकवादियों को जमकर माल दिया जाने लगा और बस फिर क्या था, भारत को कैसे नुकसान पहुंचाना है इसकी प्लानिंग शुरू हो गई। यह फैसला 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक रात 8 बजे लिया था, नोटबंदी का। तब से लेकर विपक्ष हमेशा एक सवाल पूछा करता था, क्या मिला देश को, क्या मिला नोटबंदी से। शायद धुरंधर फिल्म ने, जब यह फिल्म आई है तो इसने उसका जवाब दिया है। विपक्ष अब चुप है, इस पर मौन है फिल्म पर। लेकिन कुछ लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कभी इस बात पर कभी नहीं बोले कि आखिर 26/11 कैसे हुआ, संसद पर कैसे अटैक हुआ। बहुत सारे मामले हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज है, परंतु उस पर कभी नहीं कोई बोला। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती शायद इसी में है कि वो लोग बोल भी लेते हैं। खैर, इसमें ना उलझते हुए 2014 में ये नोटबंदी हुई थी। जिस तरीके से 8 नवंबर 2016 को अचानक नोटबंदी कर दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो सरकार 2014 में आ गई थी प्रधानमंत्री की। 2 साल बाद ये नोटबंदी कर दी गई और फेक करेंसी पूरी तरीके से देश में उतार दी गई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा। इससे फेक करेंसी के अचानक बढ़ जाने से, पाकिस्तान द्वारा खूब फेक करेंसी इंडिया में फेंकने से जो टेरर फंडिंग थी वो जमकर हो रही थी।
लेकिन जैसे ही इसको रोका गया, टेरर फंडिंग पर अचानक ब्रेक लग गए, पत्थरबाजी रुक गई। जम्मू कश्मीर के अंदर सेनाओं पर पत्थर बच्चों से मरवाए जाते थे, वो रुक गया। पाकिस्तान की अंडरग्राउंड जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं पूरी कोलैप्स कर गई। अब जो आप सोचिए ये सब हुआ, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग इसकी चपेट में आ गए जो कहीं ना कहीं भारत में रहकर पाकिस्तान को चुपके चुपके पर्दे के पीछे खेल किया करते थे, वो सब एक ही साथ धराशायी हो गए। ये पूरी प्लानिंग किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर अजीत डोभाल ने की थी, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी हमारी जो सीक्रेट सर्विसेज थी उन्होंने पूरे तरीके से इसको स्वीकार किया कि भारत में पाकिस्तान के अंदर जो फेक करेंसी है उसकी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने जो प्लेट्स और जो मटेरियल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को मुहैया करा दिया है, ये सब उसकी वजह से भारत में डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है। धुरंधर फिल्म कई मायनों में चर्चा में है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि जो अजीत डोभाल का ये जो डायलॉग है कि कभी कोई सरकार आएगी जिसे देश की चिंता होगी तभी कुछ करेंगे, यानी कि डोभाल एक ऐसी सरकार के इंतजार में थे। ये वो अजीत डोभाल है जिन्होंने अपना सर्वस्व, पूरा जीवन देश के लिए किया, नाम किया है। पाकिस्तान में लंबे समय तक रहे। 84 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसमें बड़ा इनका, आप कहें तो इनके जो इनपुट्स थे वो बड़े काम आए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आज एक बार फिर से हमारे देश में जिस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ है उसमें फिर से दो भागों में बंट गया है। विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे जायज ठहरा रहे, कुछ लोग सही बता रहे। एक देश का एक बड़ा तबका इसे सही बता रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी इस पर बहुत जमकर चर्चा है, लेकिन हमारे यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, ये होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र तो यही है और इसको लोकतंत्र के नजरिए से ही देखना चाहिए। फिल्म है, फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए, अक्षय खन्ना के रोल को देखिए और तारीफ कीजिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।